वेलकम स्टूडेंट्स। ये बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर की जनरल इंग्लिश की क्लास है। इसके अंदर अपन ने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं। यदि आपने डायरेक्ट स्पीच का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखें, उसके बाद ये पार्ट समझ में आएगा। ये पार्ट जो है ये पार्ट सेकंड है। आज हम पिछले पार्ट के अंदर मैंने बताया था आपको कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, किस तरह आपस में सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। और एक चार्ट भी लिखाया था, प्रोनाउन चार्ट, वो आप देख सकते हैं। जैसे आई है तो आई को मी में, माई में, माई सेल्फ में, इस तरह का एक चार्ट भी लिखवाया था मैंने। उस चार्ट को आप स्टडी करें। अब हम आगे एक नया चार्ट बनाने जा रहे हैं, वो भी चार्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर काम आने वाला है। तो अब आप अपनी कॉपी पेन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जब भी आप इंग्लिश की कोई क्लास लें तो आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सब अपनी कॉपी में उतारेंगे ताकि बाद में आपको वीडियो ना देखना पड़े तो आसानी से आप टॉपिक को रिवाइज कर सकें। बिल्कुल वैसे ही मतलब क्लास लेनी है जैसे आप क्लासरूम में क्लास लेते हैं तो नोट्स बनाते हैं। उम्मीद है पिछला जो पार्ट जो लिखाया था उसको देखने के बाद इस पार्ट को देखेंगे तो जो नियम पिछले पार्ट में लिखाए थे उसका अगला नियम है 10 चार्ट। 10 चार्ट जो है ये भी काम आने वाला है। अब हम 10 चार्ट जो है स्टडी करेंगे। 10 चार्ट एक्टिव पैसिव का अलग चार्ट है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अलग चार्ट है। दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम 10 चार्ट बना रहा हूँ बोर्ड पे। जैसे जैसे बना रहा हूँ आप साथ के साथ बनाएं और यदि आप पीछे रह जाते हैं वीडियो को पॉज करें और उसको लिखें। तो इसके अंदर पहला कॉलम जो बनेगा वो बनेगा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा कॉलम जो बनेगा वो बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच। ये दो कॉलम आपको बनाने हैं और परीक्षा के अंदर डायरेक्ट स्पीच का ही सेंटेंस आएगा, उसे अपन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना है बोर्ड पे लिखना होगा। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट कॉलम हो या वर्ब की फर्स्ट कॉलम प्लस एसएलईएस हो या डू डज हो, ये कोई भी चीज हो अपन को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। और डू डज को क्या करते हैं, डू डज को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। रिमूव करने का मतलब हटा देते हैं। डू डज का यूज इनडायरेक्ट स्पीच में अपन को नहीं करना है। दूसरा नियम है डू डज आए तो साथ में यदि नॉट आता है तो उसे अपन डिड नॉट में चेंज करेंगे। डू डज आए उसको किस में चेंज करना है, डिड नॉट में चेंज करना है। अगला नियम इज आर में नहीं आता है तो सब्जेक्ट के हिसाब चेंज करके अपन को इनडायरेक्ट स्पीच में वाज और लिख देना है। उसके बाद हैड यदि आता है तो उसे अपन को हैड में चेंज करना है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और यदि डिड आता है उसको भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसके आगे इधर लिख रहा हूं मैं, इसके आगे क्या करना है, डिड तक कर लिया। उसके बाद वाज पर यदि आते हैं तो उनको हैड बीन में चेंज करना है। और विल या शैल यदि आते हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वुड या शुड का यूज करेंगे। और क्या ध्यान रखना है, यदि
ठीक है ना। कैन आएगा तो ग्रुप में, मे आएगा तो माइट में, बीइंग सेल का बता ही दिया। मस्ट यदि आता है तो मस्ट का मस्ट ही लिखना है, अपन को ज्यादा चेंज नहीं करना, मस्ट का मस्ट ही लिखेंगे। और यदि चाहे तो हैव टू भी लिख सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, मस्ट भी लिख दोगे तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये टेंस का चार्ट है। अब एक चार्ट और बनेगा, वो है टाइम का चार्ट, वो भी काम आने वाला है। जहां तक वीडियो पॉज करके आप इसको उतारे फिर आगे बढ़ेंगे। मैं इस चार्ट को साफ कर रहा हूँ यहाँ पे। अगला चार्ट बनाएंगे अपन, एक होता है टाइम चार्ट। ये जो टेंस चार्ट था, एक टाइम भी चेंज होता है इसमें। तो टाइम चार्ट कैसे बनेगा वो अपन देखेंगे। सभी ने आप कॉपी में होने चाहिए, ताकि जब आप चेंज करें तो आपको दिक्कत नहीं आए। ये तो टेंस चार्ट था। अब मैं बता रहा हूं टाइम चार्ट। ये भी काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आएगा ये भी। जैसे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट स्पीच में यदि टुडे आ गया तो उसको अपन दैट डे में चेंज करेंगे। दिस आ गया तो दैट में, टुनाइट आ गया तो दैट नाइट में चेंज कर देंगे अपन। हियर यदि आ गया तो उसको देयर में चेंज करेंगे। यस्टरडे आ गया तो उसको अपन द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। लास्ट यदि आएगा तो उसको अपन प्रीवियस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट आएगा तो उसको अपन फॉलोइंग में चेंज करेंगे। टाइम है सारे, फॉलोइंग में चेंज करेंगे। और हियर यदि आ जाए तो उसको देयर में चेंज कर देंगे। और दीज आ जाए तो उसको अपन दोज में चेंज कर देंगे। बहुत सारे हैं लेकिन मेन मैंने लिख दिए हैं, ये ज्यादातर सेंटेंस में आएंगे। एक और लिख लो, चाहो हेंस आ जाए, जैसे ध्यान आ गया, ये भी लिख लो। चलो हेंस आ जाए तो उसको देंस में चेंज कर देंगे। इस तरह अपन, मतलब ये वाला पार्ट क्वेश्चन में आएगा, अपन को उस पार्ट में चेंज करना है। तो अपन ने मतलब मोस्टली नियम पढ़ लिए हैं। अब इसके अलग अलग भाग चलेंगे। ये नियम कॉमन नियम है, ये सभी सेंटेंस में ऑलमोस्ट लागू होंगे। अब इसका अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये उतारने की उम्मीद है, आप वीडियो पॉज करके उतारेंगे तो ढंग से, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं और इसके अलग अलग पार्ट में हम अलग अलग तरह के सेंटेंस जो हैं उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट जो आता है वो क्या है? पहला भाग जो है उस भाग का टॉपिक डालेंगे अपनी कॉपी में। कॉपी में लिखेंगे आप सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। ये अपनी कॉपी में आप टॉपिक डाल दें, सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। ऐसा अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर ये टॉपिक डालेंगे। जब ये टॉपिक डाल देंगे तो सबसे पहले पहचान लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? क्या लिखेंगे पहचान? यदि रिपोर्टेड स्पीच, मैंने रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताया था। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग होता है उसे अपन रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो लिखना आपको, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य या सेंटेंस कहते हैं अपन जिसे, सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है तो उसे हम
सेंटेंस कहते हैं। ये पहचान हो गई। अभी मैं सेंटेंस लिखूंगा और बताऊंगा देखो किस तरह ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और किस तरह फुल स्टॉप से पर समाप्त हो रहा है। अब इसके नियम, अब हम लिखेंगे इसके नियम। नियम क्या क्या लागू करेंगे? पहला नियम क्या है? यदि सेड ऐसे आएगी सेड, यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो, यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उसे यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उसे टोल्ड में चेंज करेंगे, क्या नियम लिखाया? यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उसे टोल्ड में चेंज करेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट न हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी सेड का सेड ही रहेगा, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है? दोनों सेंटेंस को दैट, ध्यान रखना, दोनों सेंटेंस को दैट कनेक्टिव से जोड़ेंगे। कनेक्टिव का मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या होता है? कनेक्टिव कहलाता है। तो दोनों सेंटेंस को दैट कनेक्टिव से जोड़ेंगे। चौथा नियम क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे अपन कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान क्या रखिए कि कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सल ट्रुथ हो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आखिरी नियम और पांचवा नियम, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। इन्वर्टेड कोमा जो डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा आएगा, उस कोमा को क्या करना है? हमको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखना है, इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटिए। 5 छोटे नियम हैं। पहले आप इन कॉपी को नोटबुक में उतारेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। कौन से सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे? ये कौन से सेंटेंस के नियम हैं? ये सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम हैं। ये अपने 5 नंबर का टॉपिक ध्यान रखना है। एग्जाम में 5 सेंटेंस आएंगे और हमको कोई डायरेक्ट स्पीच के होंगे, हमें उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहले आप अपनी नोटबुक के अंदर ये नियम को लिखें। मुझे उम्मीद है आप ये लिख लेंगे। अब हम प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। कौन से सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे? सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलने की हम प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने की हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हम अलग अलग प्रकार के सिंपल सेंटेंस देखेंगे, कैसे उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है ये देखेंगे। एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, टॉम
said to Mary, Tom said to Mary, I have something for you today। ये सेंटेंस आ गया। ये सिंपल सेंटेंस हम देख सकते हैं। आई का मतलब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पर समाप्त हो रहा है। इस तरह का सेंटेंस हो तो अपन समझ लेंगे सिंपल सेंटेंस है। अब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। एक एक नियम को ध्यान कराऊंगा आपको, कौन सा नियम कब लिखाया, कैसे अपन को चेंज करना है। तो ये जो पार्ट मैंने पहले ही बताया है, इन्वर्टेड कोमा के भाग होता है, इसे अपन रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं मैं। और जो अंदर का भाग होता है इसे अपन रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो टॉम सेड टू मैरी, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सिर्फ ये सेड टू होता है, इसको भी चेंज करना है कि नहीं करना है, यहीं पे लागू होगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। ये जो मैंने पोस्टर में बंद किया है, ये पार्ट ही चेंज होगा या नहीं होगा, ये नेम का आदत। बाकी ये और ये कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे टॉम है तो टॉम का टॉम रहेगा। अब सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है मैरी, तो मैंने नियम बताया था, टोल्ड में चेंज कर देंगे, मैरी का मैरी लिख देंगे। यहाँ तक बताया था, पहले मैंने ये बताया था कि सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट हो तो उसे अपन टोल्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद हम दोनों वाक्यों को कनेक्टिंग किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। मैंने दैट से जोड़ दिया है। अब इन्वर्टेड कोमा पे ध्यान नहीं देना है, इनको यूज नहीं करना है। अब एक प्रोनाउन चार्ट दिखाया था मैंने, तो आप नियम में लिखा गया कि शब्द आई या बी हो। यदि यहाँ आई रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आई या बी हो तो नियम लिखाया था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर। ध्यान क्या करना है, यहाँ आई और बी है तो ये सब्जेक्ट इसके अनुसार चेंज होगा। तो टॉम कौन है, लड़का है, तो ही लिख देते, लड़की होती तो शी लिख देते, बहुवचन होता तो दे देते। तीनों को ध्यान रखना है और ज्यादा चीज नहीं होती है। लड़का हो या लड़की बहुवचन नहीं आएंगे। तो टॉम कौन लड़का है तो अपन लिख देंगे यहाँ पर ही। हेड को बताया था टेंस कार्ड में, हेड करना है। आगे बढ़ते हैं, समथिंग लिख दिया मैंने, फिर फोर लिख दिया। यू देखो फिर चेंज होगा, यू को बताया था किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, मेरी क्या जाएंगे, मेरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब मेरी कौन है, मेरी है लड़की, लड़की का सब्जेक्ट क्या होता है, शी। मेरी कौन, लड़की, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो क्या आ जाएगा, हर। और टुडे का दैट डे लिख देंगे अपन। तो लास्ट फुल स्टॉप ये चेंज हो चुका है सेंटेंस। तो आंसर हो गया, राम टोल्ड मैरी दैट ही हैड समथिंग फॉर हर दैट डे। उम्मीद है पहला सेंटेंस मैंने कराया है आपके दिमाग में बैठ गई होगी बात और समझ में आ गई होगी। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे, अभी और प्रैक्टिस करेंगे। अगला सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे अपन। दूसरा सेंटेंस है रमेश said to boys, रमेश said to boys 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। ये सेंटेंस आ गया। तो कोई नियम चलेंगे, सबसे पहले रमेश लिख देंगे, तो अपन ने रमेश लिख दिया, सेड टू आ गया, टोल्ड में चेंज कर दिया, बॉयज लिख दिया, दैट से जोड़ दिया। यहाँ तक तो पहले यूज की बात दिमाग में। अब ध्यान क्या देना है, 2 and 2 make 4। ये सेंटेंस जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये सेंटेंस कैसा है, इसे अपन यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। 2 और 4 हो गए
पेन चेंज होगा ना सब्जेक्ट चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसा सेंटेंस है वैसा की वैसा उतार लेंगे अपन, उतार तो सकते ही हैं अपन, कोई दिक्कत ही नहीं उतारने में। तो टू एंड टू मेक को फुल स्टॉप सेंटेंस चेंज हो चुका है, ये इसका आंसर बन चुका है। समझ में उम्मीद आ गया, उम्मीद है समझ में आ गई आपके पास सिंपल की। अगला सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे अपन। अब हम अगले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगला सेंटेंस देखो, रवि said, रवि said I have a pen in my pocket, I have a pen in my pocket। ये सेंटेंस आ गया, रवि said I have a pen in my pocket। चेंज करेंगे। अब देखो सेड के बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करना था। सेड का सेड लिख दिया, दोनों वाक्यों दैट से जोड़ना था, दैट से जोड़ दिया। आई को हम लेंगे रवि के अनुसार, आई को रवि के अनुसार बदलेंगे। तो बताया था रवि कौन लड़का है तो ही लिख दिया, और हेड का हेड बताया ये पेन का ये पेन, इनका इन माई बदलेगा। माई भी किसमें आता है, फर्स्ट पर्सन में आना है, चार्ट लिखा रखा है, आई वाले पार्ट में माई मिलेगा तो रवि है। आई के लिए माई तो रवि के लिए क्या आएगा, मिल जाएगा इन हिज पॉकेट। फुल स्टॉप, आंसर हो चुका है। और सेंटेंस देखो, करीना सेड गोलू, नाम है गोलू, यू आर वेरी डर्टी, गोलू यू आर वेरी डर्टी। फुल स्टॉप, इनको बंद। अब इसके अंदर क्या है, जब गोलू से बात कही है तो गोलू को अपन ऑब्जेक्ट मानेंगे, यहाँ पर गोलू को बाहर निकालना है। तो इस तरह का सेंटेंस आ जाए, या टोल्ड होगा लेकिन ऑब्जेक्ट है, अंदर ले लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो करीना टोल्ड गोलू, दैट से जोड़ दिया, यू को बदलेंगे किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट कौन है, गोलू है, गोलू के लिए क्या आएगा, ही आ गया। आर का बाद लिख देंगे, वेरी का यूज करेंगे और डर्टी लिख देंगे। ये आंसर हो चुका है, करीना टोल्ड गोलू दैट ही वाज वेरी डर्टी। ये सेंटेंस हो चुका है। ये सिंपल सेंटेंस चल रहे हैं, सिंपल सेंटेंस के अंदर अलग अलग तरह के सेंटेंस लगा रहा हूं, आपको तकलीफ नहीं हो। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे सिंपल सेंटेंस। इसी तरह के सेंटेंस आएंगे। आज हम सिंपल सेंटेंस ही पढ़ाएं, अगली क्लास में हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे पढ़ेंगे, इंपरेटिव पढ़ेंगे, जहां तक तुम्हारे कोर्स में वापस पूरा पढ़ेंगे। इसी का अभ्यास करें। आप अपनी पासबुक है, कॉपी सीरीज है, ग्रामर की किताब है, उसके अंदर सेंटेंस देखें। इस सिंपल सेंटेंस दे रखा होगा वहां, सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना, तो उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सब हो जाएंगे। फिर भी कोई परेशानी होगी तो बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके।